हेलो दोस्तों, खुशी टेलर में आपका स्वागत है। और आज हमारा टुक्की ब्लाउज से रिलेटिव वीडियो है। और ये हमारा 40 साइज का ब्लाउज है, जिसका नाप हम कैसे लेंगे आपको बताएंगे। ब्लाउज से ब्लाउज का नाप बताएंगे। तो सबसे पहले हम कपड़ा को खोल लेंगे, उसके बाद अर्ज और लेंथ दोनों देख लेंगे। और जब भी हम फोल्ड करेंगे अर्ज के साइज से ही फोल्ड करेंगे। तो देखिए, ये ब्लाउज का नाप से हम लेंगे और ये 40 का है, तो हम पट्टी तरफ से नाप लेंगे। और देखिए 10 है और 2 इंच मार्जिन है, यानी 12 पर इसका माप है। तो उसी तरह इसमें हम लेंगे और सीना से हम लेंगे। इसके बाद लंबाई नाप लेंगे। ब्लाउज से 2 चीज़ बैक पुराना ब्लाउज से लेंगे। सबसे पहले लंबाई लेंगे और उसके बाद सीना लेंगे। सीना का चौथाई भाग लेंगे। तो ये हमारा ब्लाउज 10 पर है फिटिंग, और 2 या 1.5 इंच हम मार्जिन ले लेंगे। गला के लिए हम 2.5 इंच लेंगे और तीरा के लिए हम 3 या 3.5 इंच ले लेंगे। 3.5 इंच इसलिए लेंगे क्योंकि हाफ इंच दोनों साइड हमारा सिलाई जाएगा। उसके बाद 2 इंच बचेगा। उसके बाद मोड़ा के लिए लेंगे, जिसको हम लोग आर्मोल बोलते हैं। आर्मोल का जो लंबाई गोलाई होगा, आर्मोल ले लेंगे। उस तरह नाप लेंगे। उसके बाद एक बॉक्स तैयार करेंगे। 5.5 या 6 इंच का हम एक बॉक्स बनाएंगे। और इसके बाद इधर चौड़ाई जो मेरा खुला भाग है उधर की ओर हम ले लेंगे। उसके बाद 1 या 1.5 इंच का हम गोलाई देंगे। आप कटोरी, या हम आपको इस तरह बता रहे हैं, बाकी आप कटोरी से भी या थाली से भी ले सकते हैं, या आपके पास इसका गोलाई करने वाला इंच है उसके बाद उस पर ले सकते हैं। हम तो ऐसे ही डॉट डॉट दे के गोलाई कर देते हैं अपने अभी। उसके बाद 1/2 इंच हम डाउन करेंगे। 1/2 इंच इसलिए हम डाउन करेंगे कि बाद में जब हमारा सिलाई हो तो हमारा कंधा उतरे नहीं, और आर्मोल पर जो होल जो होता है वो बैठे नहीं, वो फिनिश सिलाई हो। उसके बाद हम कमर नाप लेंगे। कमर का चौथाई भाग ले लेंगे, प्लस 1.5 या 2 इंच मार्जिन लेंगे। और बंद भाग से 4.5 इंच ले लेंगे। टेकिंग के लिए ऊपर की ओर 5.5 या 5.5 इंच लेंगे। बीच से दोनों साइड में हम एक हाफ इंची के लेंगे। उसके बाद तिरछा मिलान करेंगे। उसमें हम इसी तरह टेकिंग तिरछा ही सिलेंगे जो पीठ पे परफेक्ट बैठता है। उसके बाद हम 1 इंच जो मेरा नीचे गया है सिलने में जाएगा, वो 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए उसके बाद हम मिला लेंगे सीना से। कमर नीचे हुआ, ऊपर की ओर सीना हुआ, जो आर्मोल के पास है सीना हुआ। अब हम जो नाप लेंगे गला का लेंगे। तो गला आप अपने अनुसार लीजिएगा, जितना पहनते हैं 9, 10, 11 जितना ले सकते हैं, आप पे निर्भर करता है। तो दोनों तीरा मिलाते हुए हम इसी ब्लाउज से बनाएंगे, जो पुराने ब्लाउज है उससे बनाएंगे। ये परफेक्ट नाप होता है, ये हम ही सिले हुए हैं। तो इससे हम गला नाप बना लेंगे। तो ये हमारा 11 पर है। उसी तरह हमें 11 इंच हम 10.5 पर है, तो हाफ इंची मेरा सिलने में जाएगा।
उसके बाद 3 या 3.5 नीचे की ओर ले लेंगे ताकि गहराई हो गला, और गला की जो गोलाई बहुत अच्छा हो, पीठ पे बहुत ज़्यादा अच्छा बैठता है इस तरह। और 1/2 इंची का हम गोलाई ले लेंगे। उसके बाद हम कटिंग करेंगे, और बैक साइड पहले कटिंग होगा, उसके बाद फ्रंट साइड का निशान लगेगा। आप चाहे तो दोनों एक साइड ही एक साथ भी लगा सकते हैं, बाकी आपको आसानी के लिए हम इस तरह बता रहे हैं। आप अगर नया बिगिनर हैं तो आप मेरे चैनल के माध्यम से आप सीख सकते हैं। उसके बाद गला कटिंग कर लेंगे। गला कटिंग करने के बाद हम तीरा कटिंग करेंगे। तीरा हमेशा डाउन कटिंग करेंगे जैसे निशान लगाए हुए हैं, और एक निशान तिरछा जो है वो सीने का है, मेरा सिलाई होगा। तो पार्ट 1 वही जैसे हम पीछे लिए हुए हैं उसी तरह हम आगे लेंगे। गला लेंगे, तीरा लेंगे, मोढ़ा लेंगे। तो गला वही रहेगा 2 इंच या 2.5 इंच, और तीरा मेरा 3.5 इंच, मोढ़ा 6 इंच या 5.5 इंच। उसके बाद 1/2 इंच अंदर की ओर लेंगे, उसमें हम 1 या 1.5 इंच का गोलाई देंगे। गला हम 2.5 इंच ले लेंगे। उसके बाद गला की गहराई हम 4.5, 5, 5.5, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। तो हम गला की गहराई हम 5 इंच लिए हुए हैं। उसके बाद बेल्ट की जो लंबाई होगा वो हम 12 इंच ले लेंगे। फुल लंबाई हम 18 इंच लेंगे, क्योंकि लेंथ आदमी थोड़ा सा मोटा वोटा आदमी का है। उसके बाद बम्बे का निशान हम 12.5 पे लगाएंगे। उसके बाद लाइन ड्रॉ करेंगे। सीधा लाइन ड्रॉ करने के बाद हम बंद भाग से 1 इंच ऊपर की ओर लेंगे। बंद भाग से 1 इंच ऊपर की ओर लेंगे। उसके बाद डॉट डॉट मिलाते हुए हम सी लाइन ड्रॉ करेंगे तिरछा। गला जो 5.5 इंच लिए हैं, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। बंद भाग से टुक्की के लिए लेंगे 5.5 इंच। जो बाजू का मोढ़ा का गोलाई जो मिलाए हुए हैं उससे हम 3 या 3.5 इंच ले लेंगे। उसके बाद गोलाई मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो साइज आपका पेपर का जो देख रहे हैं वो पेपर कम था, इसीलिए साइज कम कटिंग किए हैं, इसीलिए 38 इंच का ही है। तो आप लोग कमेंट मत कीजिएगा इसमें कि आप नाप छोटा बता रहे हैं, आप बता रहे कुछ और, ऐसा नहीं है। क्योंकि पेपर था, कम पेपर था, आपको खाली कटिंग करने बताए हैं कि कैसे कटिंग होगी इसकी। और ये ब्लाउज हमारा 40 साइज का है। उसके बाद सारे निशान को कटिंग कर लेंगे।
बचे हुए कपड़े से हम टुक्की का कटिंग करेंगे। उसके बाद दोनों कपड़े को आपस में हम रख लेंगे। उसके बाद हम जो टुकी का फरमा है उसको रख के निशान लगाएंगे और कटिंग करते हुए हम कटिंग कर लेंगे। ये डबल कटोरी ब्लाउज है, तो डबल कटोरी ब्लाउज हम पहले एक कटिंग करेंगे, उसके बाद दोबारा कटिंग करेंगे। उसके बाद नीचे पार्ट वाला हम डबल पे कपड़ा रख के फिर से एक निशान लगाएंगे। उसके बाद हम कटिंग करेंगे। तो उसी तरह हम निशान लगाते हुए चारों ओर से निशान लगा लेंगे। उसके बाद हाफ थोड़ा थोड़ा एक एक सूता छोड़ते हुए हम कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद अब बचे हुए कपड़े से हम बाजू तैयार करेंगे। तो बाजू के लिए मेरा कपड़ा कम पड़ रहा है चौड़ाई में, क्योंकि हमको चौड़ाई 9 इंच चाहिए। तो 9 इंच हमारा नहीं हो पा रहा है, तो इसमें हम कपड़ा दोनों साइड ज्वाइंट करेंगे। तो बचे हुए कपड़ा को ज्वाइंट करेंगे। तो 2 पार्ट उसमें हमको, और इसमें एक काज के लिए हम तैयार करेंगे पट्टी को, और एक पट्टी को डबल बीचों बीच करके कटिंग कर लेंगे जोड़ने के लिए। तो इसी तरह करेंगे और मेरा